नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस मिशन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं आरएस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली उसकी बात हम इस क्लास में करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे किस प्रकार की रणनीति आपकी बने, किस प्रकार से आप अच्छा स्कोर करें, किस प्रकार से आप आरएस मेंस क्वालिफाई करें और किस प्रकार से आप इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप पोस्ट प्राप्त करें। संपूर्ण जानकारी करने वाले इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं रामस्वरूप मावर आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके मिशन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मैं उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल के जो रिजल्ट आया मेंस आरएस मेंस का उसमें अच्छी सफलता हासिल की, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही जो असफल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनको मैं संदेश भी यही दूंगा कि आपने परिश्रम कर खूब किया, आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन आप कहीं ना कहीं असफल हुए। इसको आप माने कि मैं असफल हुआ और क्या कमी रही है उसको मैं ढूंढूं और उसको ढूंढ करके और इसका आगे प्रयास करूं तो संभवतः मेरा एग्जाम में क्वालिफाई कर पाऊंगा, मैं एग्जाम में क्वालिफाई कर पाऊंगा। क्या कमियां इस बार रही उन्हीं को आपको ढूंढना है और ढूंढ करके आगे प्रयास करना है। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, इसकी मैं कामना करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक क्लास। और आज की क्लास केवल इतनी है कि नई वैकेंसी कब आने वाली है, कब उसका फॉर्म हम भरेंगे और क्या हमारी एग्जाम में रणनीति रहती है। पुरानी जो एग्जाम हुए उससे आपको सीख लेनी कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारी करें, ये संपूर्ण जानकारी आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 2023 की जो वैकेंसी है उसकी बात करें। 2023 की जो वैकेंसी है 2023 में आरएएस प्री का एग्जाम होगा। प्री का एग्जाम होगा, इसके लिए एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन आरएस 2023 के प्री के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो चलिए बात करते हैं आरएएस 2023 एग्जाम की। आरएस 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा फरवरी या मार्च मई में। फरवरी या मार्च माह में आपको इसका नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए मेंस का रिजल्ट आया है कब? इस माह में, यानी अगस्त माह में मेंस का रिजल्ट आया है। उनको मिलेगा 1 से 1.5 महीना एग्जाम इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। सितंबर मान के चलिए, अक्टूबर में इनका क्या हो जाएगा? इंटरव्यू। अक्टूबर में इनका इंटरव्यू जाएगा, यानी अक्टूबर 2022 गया। ठीक है, नवंबर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इनका क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट जारी होने की संभावना है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद महीने से 2 महीने की गैप आपको मिलेगा। उसके बाद फरवरी से मार्च में आपको लगभग आरएस प्री 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जिट डेट है, फरवरी से मार्च में आपको इसका नया नोटिफिकेशन मिलेगा। दूसरी बात करें तो अप्लाई आपको कब से करना है? अप्लाई आपको करना होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक से। अप्रैल के फर्स्ट जो वीक है यहाँ से आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी जो अप्रैल माह में हम इसकी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम अक्टूबर 2023
अक्टूबर 2023 में इसका एग्ज़ाम होना कंफर्म है। अक्टूबर 2023 में आरएस प्री 2023 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि रिजल्ट की बात यहाँ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट एग्ज़ाम होगा उसके बाद डिसाइड होगा किसका एग्ज़ाम कब होना है। ठीक है, बात करें आपकी रणनीति क्या होगी। आपकी रणनीति क्या होगी? देखो, पिछले जो एग्ज़ाम हुआ आरएस 2021, यहाँ पर देखिए एक आपको प्री क्वालिफाई करना है, तो मैं आपको एक बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा कि आप प्री कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। प्री कैसे आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। करंट जीके के देखो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में 15 से 20 प्रश्न यहाँ पर पूछ ले जाते हैं। अच्छी बात प्रकार से देखना, 15 से 20 प्रश्न करंट जीके के होते हैं। अपने मन से बताइए होते नहीं होते। 15 से 20 प्रश्न यहाँ पर आपको करंट जीके के मिलते हैं। यानी आज से आप करंट पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें यदि आपके प्रश्न इतने प्रश्न आपको नहीं मिल जाए तो बता देना कि इतने प्रश्न हमारे नहीं मिले। 15 से 20 मिनिमम बता रहा हूँ, 15 से 20 प्रश्न तो मिनिमम होते हैं। ज़्यादा भी होने की संभावना है, ज़्यादा भी प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ पर 15 से 20 मैंने मिनिमम बताया कि 15 से 20 मिनिमम प्रश्न करंट जीके के होते हैं। वो आपके हाथ में होते हैं, आप उनको अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी को पकड़िए। राजस्थान के जो भूगोल है वहाँ से प्रश्न पकड़िए। वहाँ से 10 से 12 प्रश्न आपको मिलते ही हैं, मिलते हैं। 10 से 12 प्रश्न आपको राजस्थान ज्योग्राफी से मिल जाते हैं। तीसरी बात करें तो तीसरी बात होती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और संविधान जिसने पढ़ लिया, संविधान को जिसने अच्छी तरह से समझ लिया, वहाँ से आपको 8 से 15 प्रश्न आपको इजीली मिल जाते हैं। 8 से 15 प्रश्न आपको यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। और प्रश्न कट ऑफ क्या जाती है? कट ऑफ यही जाती है, इनको मिला के देख लिए, कट ऑफ इतनी सी जाती है। 50-60 प्रश्न पर आपकी कट ऑफ चली जाती है। 60 प्रश्न आपके सही हो गए तो आपकी कट ऑफ हो जाती है। यानी आपकी प्री की कट ऑफ में इन तीनों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। तो आज से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। करंट जीके, राजस्थान ज्योग्राफी, संविधान। बाकी जो स्टडी मटेरियल है उनको आप अलग तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी ये तीनों तो आपको कंप्लीट अभी से करना प्रारंभ करिए। यदि आपको 2023 का आरएस का मेन एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इन 3 चीज़ों को तो 3 बुक्स को तो आज ही पढ़ना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि यदि ये आपने पढ़ लिया तो आपका आरएस प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, गारंटी से कहता हूँ। नेक्स्ट बात करें तो हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में आपकी राजस्थान है और इंडिया है, दोनों हिस्ट्री आपके सिलेबस में होती है। पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे? इंडिया पर मत जाइए, प्रारंभ कीजिए राजस्थान हिस्ट्री से। राजस्थान हिस्ट्री आपको पढ़ने के बाद इंडिया की हिस्ट्री पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा किसका लिंक कहाँ पर बैठ रहा है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। प्रारंभ करना है कहाँ से? राजस्थान हिस्ट्री से। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने के बाद यदि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको समझ में जाएगा किस चीज़ का तार कहाँ से जुड़ा हुआ है और किस को जोड़ कर हम क्या पढ़े तो एग्ज़ाम में हम सफलता हासिल करें। ठीक है, बात करें जियोग्राफी ऑफ इंडिया। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक, यदि आप इंटरेस्ट लो के पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। आप केवल इतनी तरह से पढ़ोगे कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, प्री क्वालिफाई करना है, तो मेंस में रहोगे। मेंस में इस बार लोगों ने क्या गलतियाँ की है देखिए। पहली बात, रूपरेखा उनके पास बहुत अच्छी थी, अच्छी रूपरेखा बनाकर पढ़ने के साथ ही उन्होंने, क्योंकि ज़्यादातर जो है इस बार जो क्वालिफाई करे हैं, मैं अपने मिलने वालों में बताऊं, काफ़ी अच्छे लोगों ने जो पोस्ट पे रहते हुए भी, गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी
काम करते हुए भी जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है प्री को, लेकिन मेंस नहीं कर पाए, वहाँ पर बहुत सारे रीजन उनके रह चुके हैं। उन रीजन की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको जो भी पढ़ना है कंटिन्यू पढ़ना है, जो भी पढ़ना है कंटिन्यू पढ़ना है। ये नहीं कि 10 दिन पढ़े, 10 दिन के बाद 2 दिन का गैप दे गए, कहीं घूमने चले गए, वहाँ से आए 8 दिन में, 8 दिन बाद फिर पढ़ना प्रारंभ कर दिया, फिर 15-20 दिन पढ़े, 15-20 दिन पढ़ के फिर गैप दे दिया। तो जो आप बीच में गैप दे रहे हो, पिछला पढ़ा हुआ आपका बिल्कुल समाप्त हो गया। जो भी पढ़ना है आपको कंटिन्यू पढ़ना है। हो सकता है कोई कारण आ जाए, आप एक दिन नहीं पढ़े, दूसरे दिन पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, आपने पढ़ा, आपको याद नहीं हुआ, आपने कोई चीज़ पढ़ना प्रारंभ किया, आपको याद नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो चीज़ें याद नहीं है। एग्जाम में कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स आपको काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपको उनका रिकॉल करने पर आपको वो चीज़ें याद आ जाएगी। तो जो भी पढ़ रहे हैं ये मान के चले कि वो आपकी स्मृति में, मेमोरी में स्टोर हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं जब आप कोई उससे रिलेटेड कार्य करते हो तो वो जो फैक्टर्स है वो आपके सामने आते हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। तो लगातार पढ़ना है, याद नहीं है फिर भी पढ़ना है। तीसरी बात करें तो तीसरी बात हो जाता है आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट, यानी आपको सब्जेक्ट को किस प्रकार से मैनेज करके पढ़ना है। सब्जेक्ट को किस प्रकार मैनेज करके पढ़ना है। जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आप सबसे पहले अपना पसंदीदा जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो लीजिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिस पर उसकी पकड़ होती है। ठीक है। पसंद वाला आपका सब्जेक्ट हो, कौन सा हो, पसंद वाला सब्जेक्ट पहले पढ़िए। आपको लगे कि मुझे राजस्थान ज्योग्राफी में अच्छा इंटरेस्ट है, तो मैं राजस्थान ज्योग्राफी को ही अच्छी प्रकार से पढ़ना प्रारंभ करो, क्योंकि वहीं से आपके 10 से 12 प्रश्न आते हैं। आपके 10 से 12 प्रश्न वहाँ से सही होते हैं, अच्छी बात है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न अब आने लगे, मात्रा भी ज़्यादा होती है, प्रश्न भी स्तर का होता है। पहले जो प्रश्न आते थे काफ़ी कम स्तर के होते थे, और राजस्थान आरएस में जो पैटर्न अब जारी हुआ है वो बहुत से लोगों की कमर तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन के एक ही प्रश्न में आपके 20 प्रश्नों को समाहित कर लेता है। एक प्रश्न में ही आपके 20 प्रश्नों को समाहित कर लेता है। अब सोचिए, एक प्रश्न में यदि आपके 20 प्रश्न समाहित है तो आपको उसके लिए कितनी तैयारी करनी होगी। आपको 20 प्रश्न आने होंगे तभी जाके आपका एक प्रश्न राइट होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस केवल इतना सा, आगे इसकी कंटिन्यू क्लास आती रहेगी आपके पास। आरएस प्री के रिगार्डिंग में सोच रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके राजस्थान ज्योग्राफी या संविधान की एक क्लास में यहाँ पर प्रारंभ कर दूँ। लेकिन बात ये आती है कि यदि क्लास बना भी दी जाए तो देखने वाले बहुत कम होते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने सब्सक्राइब करेंगे, जितने कमेंट्स मेरे पास आएंगे, मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ पर आपके लिए एक क्लास प्रारंभ कर दी जाए। कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कमेंट आते हैं कितने आते हैं, सब्सक्राइबर कितने आते हैं, लाइक्स कितने मिलते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए क्लास प्रारंभ करूँ या ना करूँ। क्योंकि आरएस के रिगार्डिंग में एक मिशन एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर टेस्ट सीरीज में अवश्य उपलब्ध करा दूंगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट सीरीज आप दे पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, उसके लिए मैं प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल तक जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इस चैनल पर जो भी कंटेंट होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे। ऐप पर आपको पेड कोर्स मिलेंगे। ठीक है। इस चैनल पर जो भी आपके लिए आने वाले समय में कोर्स आएंगे वो जब बिल्कुल फ्री आएंगे, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ जोड़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।